हीरापुर गांव में दो वृद्ध व्यक्ति रहते थे, रामू और सीता। अपने लिए थोड़ा सा खेत बचाकर बाकी के खेत बेच देते हैं। अपने बेटे अनमोल को पढ़ाया लिखाया। अच्छी नौकरी पाने के बाद अनमोल अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ शहर में रहने लगा। बची कुची खेती में खेती करके रामू और सीता अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। अब ये खेती बाड़ी मुझसे नहीं होता कि खेत में बीज बोना, हल चलाना। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। हाँ जी, आपने सच कहा, अब इतनी हिम्मत तो नहीं होती। एक काम करें, क्यों ना हम अपने बेटे पास चलते हैं। जाना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो कल ही चलते हैं हम वहाँ। हाँ, कल ही निकल जाएंगे। दूसरे ही दिन रामू और सीता दोनों साथ में शहर अपने बेटे के पास चले जाते हैं। आइए बाबूजी, माँ, आप कैसे हैं? ठीक है ना? अंदर चलिए। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ अभी। मेरा पोता कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। आप दोनों आराम करें, वो स्कूल गया है, आ जाएगा। क्या हो गया माँ बाबा को? वो अचानक क्यों आ गए? एक चिट्ठी ही लिख देते। पहले बताते तुम क्या फूलों से स्वागत करती? अरे मजाक करना बंद कीजिए। हमने हॉलीडे पे जाने का प्रोग्राम बनाया था ना। अब क्या करेंगे अब? अरे अब बस भी करो, वो 4 दिन रहकर यहाँ से चले जाएंगे। अब क्यों इतनी बवाल मचा रही हो? दादी, कहानी सुनाना, बहुत दिन हो गए, मैंने एक भी कहानी नहीं सुनी। सीता अपने पोते को कहानी सुनाने लगती है। और दूसरे दिन चाचा जी, अनु है क्या? नहीं, इस नाम का तो यहाँ कोई भी नहीं रहता है। आप गलत पते पर आ गए हो बेटा। रुको रुको, वो ऑफिस गया है, अभी ही थोड़ी देर हुआ उसे निकले हुए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये क्या अनमोल के बजाय अनु क्यों बोल रहा है? बेटे ने नाम बदला है क्या? अनु, आदि ऐसे ही नाम चलते हैं जी, क्योंकि ये शहर है ना, यहाँ पे गांव जैसे नाम नहीं चलते हैं। अरे तुमने तो सहरा के बहुत कुछ सीख लिया है। हंसते खेलते 4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, जी सुनते हो, माँ बाबा ने तो कहा था 4 दिन रह के चले जाएंगे, ना जाने कब जाएंगे वो। क्या चाहती हूँ कि मैं पूछूं उनसे जाके? मुझसे क्या पूछते? अपने माँ बाबा से जाके पूछो, मुझसे और नहीं ये काम होता है। जोर से मत चिल्लाओ, वो सुन लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। मैं उनसे जाके पूछता हूँ। माँ, ये तो बीज बोने का मौसम है, आप और बाबा कब जा रहे हैं गाँव? बेटा, अब हम कभी गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा से खेती अब नहीं होती है। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि यहीं रहेंगे। मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले तुमने मुझसे पूछ लिया। क्या यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आपका जितना मन चाहे उतना रहिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मैंने माँ से पूछा, माँ ने कहा अब वो यहीं रहेंगी, अब वो गांव नहीं जाएंगी। अब उन दोनों की उम्र हो गई है, यहीं रहने दो उन्हें। देखिए, बगल वाला घर है, वहाँ जाके दोनों को कहिए रहने के लिए। ये छोटे से घर में अब और लोग नहीं आ सकते हैं। जाइए, बोलिए उन्हें, मुझसे अब काम नहीं होता। और कितनी देर बर्तन मांजोगी? आपके बेटे का ऑफिस का समय हो रहा है, जल्दी खाना बनाओ। हाँ हाँ बहू, हो गया, अभी लेकर आती हूँ। तो भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं है क्या? नहीं, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे सिनेमा देखने गए हैं, वो आएंगे तो खाना दे देंगे। आज की तो बात छोड़ो, रोज तो यही हो रहा है, देर से खाना मिलता है। हम गांव में रहते थे तो 7 बजे तक खाना खाकर सो जाया करते थे। लगता है वो लोग आ गए हैं। राम और सीता बहुत देर इंतजार कर रहे होते हैं। जरा देखो ना, खाना अब तक लेकर नहीं आए। मुझे जोर की भूख लगी है आज, जरा जाकर देखो। सीता अपने बहू के पास आती है और कहती है, बहू, अपने ससुर के लिए तुमने खाना नहीं लाया, इसीलिए मैं यहाँ लेने आ गई। मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। मैंने तो कोई खाना ही नहीं बनाया, हम लोगों ने तो सिनेमा देखा और होटल जाकर खा कर आए हैं। आप खुद ही क्यों नहीं बना लेती हैं खाना? सामान तो यहीं रखा है किचन में। क्या खाना नहीं है? उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। एक दिन खाना नहीं खाने से मर नहीं जाओगी। जाओ, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आज के लिए पानी पीकर सो जाइए जी, कर भी क्या सकते हैं। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा रुको, ऑफिस से आते वक्त अपने पिताजी के लिए थोड़ा कुछ खाने के लिए लेते आना बेटा। बाबा ने कुछ मंगवाया है क्या माँ? कुछ नहीं बेटा, क्या है ना, रात में तुम लोग सिनेमा देखने गए थे तो हम और तुम्हारे पिताजी
भूखे रह गए। मैं तो भूख बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं कर पाते हैं, और बहू ने भी कुछ नहीं बनाया था, इसीलिए कुछ खाने के लिए लेते आना। क्या माँ, आप लोगों ने रात में खाना नहीं खाया था? ठीक है, मैं कुछ लेते आऊँगा। रात मेरी माँ और पापा भूखे रहे, कुछ नहीं खाए। तुमने क्या कहा था कि मैंने खाना मंगवा लिया है जब हम होटल में खा रहे थे तो? अच्छा, आते ही वो आपका कान भरने लगी। हर रोज तो मैं ही खाना बनाती, एक दिन बना लेती तो उसका क्या बिगड़ जाता। अगर तुम पहले बता देती तो माँ पका लेती, और इतनी रात को माँ खाना कैसे बनाती? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मुझसे ये नहीं होगा। मेरे मत्थे मार दिया आपने इन दोनों को। मनोज को देखा है, उसने अपने माँ पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया है। अब दोनों बहुत खुश हैं। देखिए, अब मैं नहीं संभाल सकती उन दोनों को। आप उन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए और हर महीने पैसे देते रहिए। कैसे उन्हें भेज दूँ? वो तो मेरे ही ऊपर है, वो मुझ पे भरोसा करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए? बस उन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए। आप चाहो तो हर महीने हम उससे मिल लिया करेंगे। वो दोनों हमारी वजह से लड़ाई कर रहे हैं, आश्रम भेजने की बात कह रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था, लेकिन तुमने ही जिद किया था। अब क्या कर सकते हैं, चलो जहाँ जाना है। अनमोल अपनी पत्नी के आगे हार गया और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम ले गया। कुछ दिनों बाद अनमोल अपने बेटे को लेकर अपने माँ बाबा से मिलने आता है वृद्धाश्रम। ये लीजिए, इस महीने के पैसे जमा कर लीजिए। आपके माता पिता 2 लोग हैं ना, तो 10,000 दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है। अनमोल वहाँ से निकलकर अपने माता पिता से मिलने चला जाता है। पापा, दादा दादी यहाँ क्यों रहते? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरे नहीं बेटा, वो घर आएंगे, लेकिन उनकी उम्र हो गई है ना, इसीलिए वो यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो बूढ़े होने पर लोगों को यहाँ लाते हैं, है ना? अरे नहीं बेटा, अरे वो देखो दादी वहाँ बैठी है, जाकर उनसे मिलो जाकर। दादी दादी, तुम यहाँ क्यों हो? चलो हमारे साथ हमारे घर पर। मुझे कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं है। मैं जरूर आऊंगी बेटा, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। थोड़ी देर समय बिताने के बाद अनमोल अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है। उस दिन रात को माँ, मुझे ना ये कार खरीदना है। ये तो बहुत महंगा है। पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद तुम ये कार खरीदना। ठीक है माँ, मैं खूब पढ़ाई करूँगा। अरे कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। मुझे भी अपनी कार पे फिर घुमाना। हाँ जरूर घुमाऊंगा पापा, और आपको दादा दादी के पास छोड़ दूंगा। तब आप दोनों भी बूढ़े हो जाओगे ना। हम दोनों को वहाँ क्यों छोड़ोगे तुम? हाँ माँ, पापा ने बताया था बूढ़े होने के बाद सबको वहीं जाना होता है। ठीक है बेटा, बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ। देखिए जी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आपने आदि को वृद्धाश्रम ले गया। अब वो हम दोनों को छोड़ने की बातें कर रहा है। इसमें गलत क्या है? आज हमने उन्हें रखा, कल वो हमें रखेंगे। ये तो कर्मा है, सबके साथ होगा। अरे मुझे तो सुन के इतना दुख हो रहा है। आपके माँ पापा को कितना तकलीफ हो रहा होगा। हम कल ही उन्हें ले आएंगे, अपने साथ रखेंगे। अरे उन्हें यहाँ क्यों लाओगी? फिर से झगड़ा करने के लिए? वहाँ शांति से रह रहे हैं ना, रहने दो। ऐसा मत कहिए, मैं उनकी देखभाल अपने माता पिता के जैसे ही करूँगी। मीनू अपने बेटे की बात सुनकर तुरंत अपने सास ससुर को अपने घर बुला लेती है और उनकी खूब सेवा करती है। और आदि भी अपनी दादी से खूब कहानियाँ सुनता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।